तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 38। तो 38 क्वेश्चन में क्या है बेटा, 38 क्वेश्चन में कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग ए वैल्यू ऑफ 1 10⁻⁻8 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड कितनी 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर कह देंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है सेंटर पे और पोटेंशियल भी निकालना है। एक बात ध्यान रखना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर का मतलब होगा जहां पे मीडियंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मीडियंस या एल्टीट्यूड जहां पे करेंगे, एल्टीट्यूड कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। तो मीडियन या एल्टीट्यूड, यहां से एल्टीट्यूड डाला, ये एडी है, एडी है, यहां से एल्टीट्यूड डाला बीई, और ये एल्टीट्यूड डाला सीएफ, और ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। और Q1 Q2 Q3 ए बी सी पे रिस्पेक्टिवली रखे हुए हैं। ए बी बी सी और सी ए की जो वैल्यू है बेटा वो हम कह देते हैं ए है, और डिस्टेंस कितनी है, इसकी साइड कितनी है ट्रायंगल की 0.2 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, 0.2 मीटर हो गई। और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओ हो गया। अगर ये 30 डिग्री है बेटा, एक चीज और है, आप क्या करेंगे कि एक एक्स एक्स डैश लाइन जो है ना इस BC के पैरेलल ले लो। तो अगर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री भी प्रूव कर सकते हो। ये एक्चुअली इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, उसका हाफ एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो ये बेटा AD जो है, AD की लेंथ कितनी है, √3/2a होती है। आप इसको चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो आप, ठीक है। और OA क्या होगा, ये OA जो सेंटर होता है वो क्या करता है कि इस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करता है बेटा, ठीक है। तो जो AO है, AO या OA जो है 2/3 होगा किसका, AD का, इस AD का 2/3 होगा। AD कितना था आपका, √3/2a, 2 कैंसिल, √3 से 3 को डिवाइड किया, √3 आ गया, a/√3 आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम कि ये अगर 30 डिग्री है बेटा तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस Q1 के ड्यू टू यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका E1 वेक्टर। इस Q2 यहां पे जो रखा है इसके ड्यू टू फील्ड क्या होगी, इधर E2 वेक्टर होगी, ये ऐसे। इसके ड्यू टू E1 इधर है, ठीक है, इसके ड्यू टू E2 इधर है। अच्छा, C पे जो चार्ज है इसके ड्यू टू क्या होगी, इस तरफ होगी, ये क्या हो जाएगी, E3 हो गई, ठीक है। तो E2 के हम दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, E2 cos 30, E2 sin 30। किसी भी वेक्टर को हम कैसे कर सकते हैं पता है आपको, A वेक्टर इक्वल टू ऐसे क्या होता है, मान लो AX I कैप प्लस AY J कैप, ऐसे ही नोट कर सकते हैं हम, इसको डिनोट कर सकते हैं। AX क्या होता है आपका, A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। यहाँ पे जो थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा, I कैप। हमने OX को क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, और OA क्या ले लो, Y एक्सिस ले लो। ये इधर Y एक्सिस है, इधर क्या एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप, इसके अलॉन्ग क्या होता है, J कैप। अगर इधर होगा तो क्या होगा, -I कैप, और अगर ऊपर J कैप है तो नीचे क्या होगा, -J कैप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इस E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, एक तो OA OB और OC, OA OB और OC ये तीनों इक्वल होंगे सिमेट्री के ड्यू टू। OA हम निकाल चुके हैं, कितना है, A/√3 है, ठीक है। पहली बात तो इसके मैग्नीट्यूड निकाल लो, E1 E2 E3 के मैग्नीट्यूड क्या है। E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0 Q1 डिस्टेंस कितनी है, OA का स्क्वायर, ठीक है,
तो यानी कि 1/4πε0 Q1 कितना है, Q1 अपान OA कितना है बेटा, OA है आपका a/√3, तो a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 पलट के ऊपर हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी 9 10⁻⁹, Q1 है 1 10⁻⁸ इंटू 3, a स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 0.2 का स्क्वायर हो गया बेटा, है ना, 3 9 जा कितना हुआ 27, 10⁹ में से 8 गया 10, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04 हो गया बेटा, है ना, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे क्या हुआ 2700, 10⁻1, तो ये हो गया आपका 2700 अपान कितना है 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 5 जा, और एक 10⁻1 है, एक डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे 6.75, 10⁻3 न्यूटन पर कूलम हो गया, ठीक है, ये इवन। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू इस बी पे जो चार्ज है इसके ड्यू टू ओबी डिस्टेंस है, चार्ज वही है, तो E2 E3 इन सब की तीनों की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, सेम आएगी बच्चों। तो सिमिलरली जो है, सिमिलरली E1 E2 और E3 की वैल्यू भी E1 के बराबर होगी, और कितनी है 6.75 10⁻3 न्यूटन पर कूलम है। इसको हम इतना बार बार कौन लिखेगा बेटा, इसको लिख लो, कुछ भी लिख दो, इसको K कह दो यार, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे K 1/4πε0 नहीं है, वो वैल्यू डाल चुके हैं हम लोग, इसको K कह दीजिए मान लो, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि ये जो E1 है वो डाउनवर्ड है, तो हम कह देंगे कि E1 क्या है, वेक्टर फॉर्म में अगर करोगे E1 वेक्टर किस क्या हो जाएगा K माइनस J कैप हो गया बेटा। E2 वेक्टर क्या है, ऐसे E2 वेक्टर आप देखोगे बेटा कि E2 वेक्टर क्या है, इस तरफ है ना, तो देखोगे आप E2 वेक्टर जो है क्या है, ये E2 वेक्टर, E2 वेक्टर क्या होगा आपका, E2 वेक्टर बेटा, जो E2 वेक्टर है आपका ये होगा आपका E2 cos 30, E2 cos 30, इधर के लिए E2 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा I कैप, E2 cos 30 I कैप, प्लस इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा E2 sin 30 J कैप। मैंने बताया था E2 को क्या ले लोगे आप, K ले लो, है ना, K cos 30 कितना है √3/2 I कैप, E2 कितना है आपका K sin 30 कितना है हाफ J कैप, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये जो E2 की वेक्टर है वेक्टर फॉर्म में, वो कितनी निकाल दी आपने, वो हो गई आपकी K√3 I कैप प्लस K/2 J कैप हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम E3 वेक्टर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो E3 वेक्टर क्या होगा, आप देखो खुद देखो, E3 जो है वेक्टर, E3 वेक्टर जो है आपका क्या है, E3 वेक्टर देखिए आप इसमें ही देख लो, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। E3 वेक्टर इस तरफ है, E3 का इधर कंपोनेंट क्या होगा E3 cos 30, और E3 का इस तरफ कंपोनेंट क्या है, E3 का इधर कंपोनेंट क्या होगा E3 cos 30, और E3 का इधर कंपोनेंट क्या होगा E3 sin 30। तो sin 30 तो J कैप कहलाएंगे, लेकिन ये I कैप माइनस I कैप के, इधर की तरफ प्लस I कैप, इधर की तरफ क्या होगा माइनस I कैप, तो E3 इक्वल टू क्या होगा E3 तो E3 cos 30 बट इधर की तरफ है तो क्या होगा माइनस I कैप, प्लस क्या होगा E3 sin 30, ऊपर की तरफ है इसका कंपोनेंट इधर की तरफ होगा तो क्या होगा J कैप होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम K के टर्म्स ले, E3 E1 E2 E3 इनके मैग्नीट्यूड क्या सेम थे, हमने K मान लिया था, तो ये क्या होगा K cos 30 कितना है √3/2 माइनस I कैप है बेटा, और E3 कितना माना था K, और क्या होगा हाफ J कैप हो गया बेटा, ठीक है बेटे। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at O can be given by, now net electric field at O can be given by equal to E equal to कितना होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर
प्लस कितना हो जाएगा E3 वेक्टर, दैट इज E1 वेक्टर कितना था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, याद है E1 वेक्टर क्या निकाला था अभी देखो, K माइनस जे कैप, क्यों K माइनस जे कैप, E1 देखो बेटा नीचे की तरफ था इसलिए, तो ये हो गया आपका E1 की वैल्यू कितनी है माइनस K जे कैप, E2 कितना निकाला था अभी, E2 देखो K रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस K बाई 2 जे कैप प्लस ये K E3 कितना है माइनस लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस K रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस K बाई 2 जे कैप, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस तो हो गया कैंसिल बेटा, अब ये माइनस K जे कैप और प्लस प्लस K बाई 2 और प्लस K बाई 2 मिलके K हो जाएगा प्लस K जे कैप, ये कैंसिल होके कितना हो गया 0 वेक्टर हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0 हो गई। अच्छा एक चीज और बताएं आपको कि यहाँ पे जब सिमेट्री होती है, तीनों चार्जेस सेम है और यहाँ पे सेंटर में निकालते हैं, तो सिमेट्री के कारण बिना कैलकुलेशन के भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, जब भी कभी सिमेट्री होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर पेंटागन पे अगर के सेंटर पे रख देते, पेंटागन इन द सेंस कि ऐसे होता है ना, ये इसमें दे भी रखा है एससी वर्मा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी आया हुआ है, जैसे एबीसी पेंटागन है, यहाँ पे सेम चार्जेस रखते, तो बताओ इस सेंटर पे क्या होता, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती बच्चों 0। अगर हम स्क्वायर के सब जगह सेम चार्ज रख देते तो इसके सेंटर पे अभी भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इवन सर्कल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे चार्ज, तब भी सेंटर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, हम लोग हैं जो जब हम कोई करंट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लेंगे वहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो ये बच्चों ये वाला भी आपका आंसर आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0 हो गई बच्चों। अब हमने सेंटर पे, अब हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों आगे की पोटेंशियल कैसे हम निकालेंगे इसके सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो बेटे अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस सेंटर O पे, फील्ड हम निकाल चुके थे, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q1 के ड्यू टू यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, इस पे B पे जो Q2 चार्ज रखा है V2, इस Q3 के ड्यू टू यहाँ पे क्या है V3, इन तीनों का स्केलर सम कर देते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है आपकी OA प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया Q2 अपॉन कितना हो गया OB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपान कितना हो गया OC, ठीक है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 9 10 की पावर 9, Q1 चार्ज कितना है 1 10 की पावर कितना है माइनस 1 10 की पावर माइनस 8 अपान OA कितना था आपका A/√3, A/√3 क्या कह सकते हो 0.2/√3, तो यानी कि 0.2/√3 है ना, प्लस सेम यहाँ भी सेम चीज है, तो आप 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, नहीं तो 9 10 की पावर 9 इंटू Q2 1 10 की पावर माइनस 3 अपान 0.2 इंटू 2 अपान √3, सेम चीज इसकी भी वैल्यू भी वही होगी 9 10 की पावर 9 1 10 की पावर क्या है माइनस 3 Q3 पे चार्ज डिवाइडेड बाई 0.2/√3 हो गया बेटा, तो दैट इज ये चीज 3 टाइम्स एक जैसी है, तो 3 इंटू 9 10 की पावर 9 1 10 की पावर क्या है माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.2 √3 पलट के ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 जा 27 इंटू √3 1.732 10 की पावर 9 और 8 कितना 1 हो गया, नीचे क्या है आपका 0.2 है, डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ा दोगे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो कितना हुआ 2 1 जा 2 3 जा 5 जा 135 के 1.732 से मल्टीप्लाई करो कितना आता बेटा कि 135 की मल्टीप्लाई हो गई मल्टीप्लाइड बाय 1.732 233.82 10 की पावर क्या है 1 है, इसको राउंड ऑफ करोगे 1 2 3 यहाँ पे है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे 338 2 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा वोल्ट, तो यहाँ पे अगर राउंड ऑफ भी करोगे तब भी 4 रहेगा, तो ये क्या होगा बेटा आपका आंसर
ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, लमसम 2.3 10 की पावर 3। अगर दो डेसिमल प्लेसेस, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालोगे 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है।